हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम रिएक्ट 19 की जो नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं रिएक्ट की तरफ से उनको समझना शुरू करेंगे। सबसे पहली स्टेट होगी यूज एक्शन स्टेट। और इन इसका कंपैरिजन करेंगे पुराने टिपिकल वे के साथ भी जो कि हम पीछे यूज़ करते आए थे। कैसे अपग्रेड हुआ है ये सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। मैंने दोनों वेज को एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में, तो दोनों को समझेंगे इसमें। ठीक है, इस वीडियो को मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि वाइट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है। होपफुली सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कैसे डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसको सेटअप करना है। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन सा स्टेप रहेगा हमारा, उसके बाद वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइट का प्रोजेक्ट सेटअप करना है आपने, ये वाला स्टेप है। उसके बाद सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, क्योंकि वाइट के अंदर ऑलरेडी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं होती। जब आप वाइट का प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे होते हो तब आपको डिपेंडेंसीज को एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी करंटली वाइट हमें पुराने वर्जन ही दे रहा है रिएक्ट के, तो हमें उसको लेटेस्ट वर्जन में अपग्रेड करना पड़ेगा। हमारे जो रिएक्ट और रिएक्ट 19 रिएक्ट और रिएक्ट डोम के वर्जन हैं उनको 19 में एक्सप्लिसिटली करना पड़ेगा अपग्रेड। उसके बाद हम पुराना वे समझेंगे जो कि हम यूज़ करते आए थे। नया वे जो रिएक्ट 19 ने इंट्रोड्यूस करवाया उसको समझेंगे, कैसे हमारा यूज़ एक्शंस रेट हमें हेल्प करता है नए वे को अपग्रेड करने में, इसको देखेंगे। और इन दोनों के दरम्यान कंपैरिजन देखेंगे कौन सा बेटर है। पर्सनली रिएक्ट 19 का वे मुझे काफ़ी बेटर लगा है रिएक्ट 18 से। ठीक है, सबसे पहले स्टेप से स्टार्ट करता हूँ मैं। रिएक्ट को सेटअप करने के लिए वाइट को हमें यूज़ करना पड़ेगा, किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ता है। हम वाइट को यूज़ करेंगे यहाँ पर और रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। उसके लिए वाइट ने हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की हुई है यहाँ पर रिएक्ट वाइट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सिंपल कमांड होगी जिसको आपने रन करना है टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, ये कमांड है, इसको हमने टर्मिनल इस यहाँ से कॉपी करना है, टर्मिनल के ऊपर पेस्ट कर देना है। यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से कंट्रोल बैक टिक प्रेस करेंगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है इसको, तो ये कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए, इस टाइप की कुछ। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने ही अकॉर्डिंगली आंसर कर देना है और ये आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। उसके बाद डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कमांड रहेगी npm इंस्टॉल। ठीक है, ये आप npm इंस्टॉल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। अभी रिएक्ट हमें पुराने वर्जन, अभी वाइट हमें पुराने रिएक्ट के वर्जन दे रहा है, तो उनको अपग्रेड करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली। उसके लिए कमांड हमें रन करनी पड़ेगी। जब ये रन करेंगे टर्मिनल के ऊपर तो आपके जो से रिएक्ट और रिएक्ट डोम के वर्जन है वो अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज़ नहीं की हुई। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास रिएक्ट और रिएक्ट डोम ही है जो कि यूज़ करेंगे हम इस वीडियो को समझने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरफेस अभी मैंने कैसा बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाए हुए हैं, एक तो टिपिकल वे होगा हमारा, एक रिएक्ट 19 का वे होगा। ठीक है, दोनों सेम तरीके से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये रहे। ठीक है, इस वीडियो में सिनेरियो रहेगा कि अगर तो यूज़र नेम और पासवर्ड admin@gmail.com और पासवर्ड एडमिन रहेगा तो आपका पासवर्ड और यूज़र नेम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर तो ये नहीं रहेगा तो आपको एरर थ्रो हो जाएगा इस तरह से, इनवैलिड एरर करके। ठीक है, अब यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ admin@gmail.com को, तो ये हमारा बिल्कुल सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। ठीक है, अब रिएक्ट का पुराने वे में जैसे हम यूज़ करते थे उसमें आपको बता देता हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास यूज़र नेम है, पासवर्ड है, यूज़र का ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए ये। ठीक है, उसके बाद एरर है, एरर स्टोर करने के लिए मैंने स्टेट को यूज़ किया हुआ है पेंडिंग। ये आपको बताता है करंटली अभी आपका जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए प्रॉमिस मतलब कि आपकी एपीआई हिट अभी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, इसके अंदर ये हमारा फंक्शन है, इसके ऊपर बाद में आता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने फॉर्म बना लिया एक, इसके अंदर दो इनपुट फील्ड्स हैं, एक तो यूज़र नेम की रहेगी, एक पासवर्ड की रहेगी। यहाँ पर वैल्यू ऑन चेंज इवेंट मैंने डाला हुआ है ताकि यूज़र नेम की वैल्यू अपडेट होती जाए साथ साथ में। ठीक है, यहाँ पर इसी तरह से पासवर्ड भी है हमारे पास, और यहाँ पर ऑन सबमिट के ऊपर मैंने यहाँ पर लोडिंग स्टेट को इंडिकेट करवाया हुआ है कि अगर तो आपका प्रॉमिस अभी स्टिल पेंडिंग पर है तो लोडिंग ये शो हो जाए, नहीं तो सबमिट शो हो जाए। ठीक है, और अगर तो आपका लोडिंग स्टेट में है आपका प्रॉमिस तो आपका बटन डिसेबल हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर तो यूज़र के अंदर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आपका यूज़र लॉग्ड इन है। अगर तो यूज़र के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, एरर के अंदर कोई एरर एग्जिस्ट करता है तो आपका इनवैलिड एरर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन के अंदर आता हूँ ऑन सबमिट के ऊपर। जब भी आप इस बटन प्रेस करेंगे सबमिट के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा हैंडल सबमिट का। इसके अंदर आएंगे, प्रीवेंट डिफॉल्ट करना पड़ता है क्योंकि फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम तीनों स्टेट्स को एम्प्टी शो करवाया मैंने यहाँ पर, ताकि
जो भी चेंज हो में पता चले। एपीआई कॉल करवाई हुई है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एपीआई कॉल के अंदर एक प्रॉमिस बनाया हुआ है, उसका सेट टाइम आउट लगाया हुआ है कुछ 100 सेकेंड्स के ऊपर। इसको मैं 1000 कर देता हूँ थोड़ा, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस फील हो। ठीक है, अगर तो आपका यूज़र नेम admin@gmail.com और पासवर्ड एडमिन है, तो आपका यूज़र के अंदर सक्सेसफुली वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं कि एरर के अंदर नल स्टोर करवा दें। ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर तो आपका ये यूज़र नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट है, तो आपका एरर थ्रो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर ये एरर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये भी काम करवा सकते हैं कि यूज़र नेम के अंदर आप नल रखवा दें। ठीक है, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि अगर पुराना कोई यूज़र स्टेट के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हो, तो ऑटोमेटिकली नल हो जानी चाहिए। ऐसे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब कुछ नल ऑलरेडी करवाया हुआ है। जब आप एपीआई ऐड करवाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर इस स्टेट के अंदर। ठीक है, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके अंदर भी रिमूव कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर नल होंगी बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर तो admin@gmail.com और पासवर्ड भी एडमिन है, तो यहाँ पर शो हो जाएगा कि यूज़र हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन। अगर तो मैं यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर गलत कर देता हूँ, तो ये एरर दे देगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल टिपिकल वे। अब मैं अगर रिएक्ट 19 के वे के ऊपर चलूँ, तो काफ़ी बेटर है इससे। इसके अंदर हमें एक स्टेट मिल जाती है यूज एक्शन स्टेट करके। ठीक है, ये एपीआई कॉल वो वाली ही है जो कि मैंने पुरानी फाइल के अंदर यूज़ की हुई थी, थोड़ा सा टाइम डिले डालने के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी मैं 1000 पास करवा देता हूँ, ताकि 1 सेकंड हो जाए पूरा। ठीक है, इसके अंदर ये पे कॉल फालतू में, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस वे के अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स थी चीज़ें हैंडल करने के लिए, सब रिमूव कर दिया है। एक सिंगल स्टेट यूज़ की हुई है, यूज़ एक्शन स्टेट, जिसके अंदर आपका सबमिट एक्शन है, पेंडिंग है, यूज़र है, जो भी यूज़र का डाटा करंटली होगा वो आ जाएगा। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जिस तरह से आप अरे के अंदर नाम देते थे। सबसे पहले आपका ये डाटा हो रहेगा, उसके बाद फंक्शन रहेगा, उसके बाद लोडिंग रहेगी। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको एक फंक्शन पास करना होगा जो कि आपने कॉल करवाना है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू रहेंगी डाटा और एरर की जो कि यूज़र के अंदर स्टोर है, वो यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अम, और उसके अलावा यूज़र ये जो सा लॉगिन है, इसके अंदर प्रीवियस स्टेट्स जो भी आपकी पुरानी स्टेट्स रहेंगी, डाटा और एरर जो कि हैं, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी पुरानी स्टेट्स होंगी उसकी। ठीक है, उसके अलावा फॉर्म डाटा रहेगा यहाँ पर। फॉर्म डाटा मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे यूज़ करना है। इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म के अंदर आते हैं, यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि कुछ चेंजेस हैं। वैल्यू थी लास्ट कंपोनेंट के अंदर, और साथ में ऑन चेंज इवेंट था, उनको भी रिमूव कर दिया। यहाँ पर सिंपली नेम यूज़ किया, जिसको हम यूज़ करेंगे वैल्यूज़ गेट करने के लिए इस इवेंट की। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, यहाँ पर बटन है, लोडिंग की स्टेट वैसे ही रही है। यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आई है, यूज़र डॉट डाटा हो गया हुआ है और यूज़र डॉट एरर हो गया हुआ है, क्योंकि हमने नई स्टेट्स को रिमूव कर दिया हुआ है। यूज़र की स्टेट के अंदर अब सारी डाटा और एरर की वैल्यूज़ पड़ी होंगी हमारी यहाँ पर, जैसा कि आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी जब भी आपका कोई इवेंट सक्सेसफुल होगा, या फिर एरर थ्रो हो जाएगा। ठीक है, इनके अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इस हिसाब से आपको इवेंट शो हो जाएगा यहाँ पर। मेनली काम होगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये सबमिट फंक्शन जब भी कॉल होगा, ये लॉगिन कॉल करेगा। इसके अंदर आएंगे, लॉगिन के अंदर प्रीवियस स्टेट होंगी, फॉर्म डाटा होगा। फॉर्म डाटा का ये काम होगा, जो भी आपकी फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड्स हैं, उनको उनका डाटा आपको मिल जाएगा यहाँ पर। गेट करके आप जो भी यूज़र नेम उसका रखा हुआ है, नेम रखा हुआ है, सॉरी, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम रखा हुआ है, पासवर्ड रखा हुआ है, इसको यूज़ करते हुए आप इनकी वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ मिल जाएंगी इनके अंदर। अगर आपने कंडीशन लगानी है कि इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती भी हैं कि नहीं, तो आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बाकी ये काम मैंने सेम रखा हुआ है कि अगर यूज़र ने पासवर्ड सेम रहेगा तो इस तरह से हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आप ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देंगे, डाटा और यूज़र एरर वाला। ठीक है, डाटा के अंदर आपकी जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड रहेगा यहाँ पर ऐसे पास हो जाएगा, और एरर के अंदर मैंने नल पास करवा दी, क्योंकि करंटली कोई एरर थ्रो नहीं हुआ। इसी तरह से अगर ये यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं करता, तो एरर थ्रो हो जाएगा यहाँ पर, जो कि कैश के अंदर हमें ले आएगा। ठीक है, यहाँ से फाइनली भी रिमूव हो गया, क्योंकि पेंडिंग स्टेट हमारी हट गई यहाँ से, तो फाइनली भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर पेंडिंग स्टेट हमें इसी एक के अंदर मिल रही है कि यूज़र के लॉगिन का फंक्शन रिजॉल्व हुआ है कि नहीं, ये पेंडिंग स्टेट के अंदर में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एरर के अंदर आएंगे, क्योंकि डाटा भी हमारा नल है, एरर थ्रो हो गया वह डाटा आया नहीं है हमारे प्रॉमिस के अंदर से, तो यहाँ पर नल रहेगा। और उसके अलावा इनवैलिड एरर आप यहाँ पर शुरू करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस स्टेट हमें मिल रही है यहाँ पर। तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं कि प्रीवियस स्टेट डॉट यूज़र, यहाँ पे प्रीवियस स्टेट डॉट डाटा। ठीक है, प्रीवियस स्टेट डॉट डाटा आप ऐसे करवा सकते हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर नहीं करवाया हुआ, क्योंकि मेरी लॉजिक नीचे इस तरह से सेट हुई हुई है कि यूज़र डॉट डाटा और यूज़र डॉट एरर।
ठीक है। अगर आप दोनों इसके अंदर वैल्यू सेट करवा देंगे तो दोनों ही यहाँ पर ट्रू हो जाएंगी कंडीशन, तो दोनों मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, ये सीन रहेगा यहाँ पर। ये डिफरेंस है दोनों वेज के अंदर। इन दोनों सेम तरीके से भी काम कर रहे हैं, सिर्फ रिएक्ट 19 के वे के अंदर काफ़ी सारी सिंप्लिसिटी ऐड हो गई हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर एरर दे देगा मैं। यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर स्टेट्स एम्प्टी हो जाती है। जब भी आप पास करेंगे डाटा को, स्टेट्स ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएंगी। ठीक है, ये भी एक वे है रिएक्ट 19 के अंदर। admin@gmail.com और यहाँ पर, ठीक है, ये मैं ट्रू पासवर्ड सेट किया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया। यहाँ पर स्टेट्स भी ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएंगी। यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिटली एम्प्टी करवानी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पर नहीं करवाया हुआ, आप करवा भी सकते हैं। ठीक है, फर्दर डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर हमारे पास गिवन है रिएक्ट 19 की, इसके अंदर सब कुछ मेंशन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, होपफुली अच्छी लगी होगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।